दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि इस संसार को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? आप ऐसे बहुत सारे पंडितों को जानते होंगे जो कथा प्रवक्ता बनते हैं और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि यह मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक एक्चुअली में क्या है? मृत्यु लोक मीन्स जहाँ जन्म होता है और जहाँ मृत्यु होती है। बहुत साधारण से शब्दों में ये समझिए कि जन्म और मृत्यु ये सब का कॉन्सेप्ट केवल पृथ्वी में है, इसीलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। तो स्वर्ग में क्या ये सब नहीं है? नहीं, स्वर्ग में न जन्म है, न मृत्यु है और ना ही वहाँ पर पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट है। आप बहुत सारे संत महात्मा और बहुत सारे लोगों से ये सुने होंगे कि जो भी अच्छे कर्म हैं हम मृत्यु लोक में करके चले जाएं, क्योंकि स्वर्ग में कर्म निर्धारित नहीं होते, कर्म गिनती में नहीं होते। भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट बताया है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इन सबके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई जितनी समस्याएं शायद हमारे जीवन में भी नहीं हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ा, गलत रास्ते पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो कुछ भी आप करेंगे वो सब काउंट होता है। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं वो भी काउंट हो रहा है और बुरा कर रहे हैं वो भी काउंट हो रहा है। तो इसका परिणाम अंततः क्या मिलता है? तो दोस्तों, यहाँ पर भी उसका परिणाम मिलता है, यानी कि हम इस जन्म के ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिसका हम फल ये इसी जन्म में प्राप्त करते हैं, और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिसका फल हमको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे मृत्यु के बाद जो पार लौकिक जीवन है, जैसे कि स्वर्ग नर्क, इन सब की यातनाएं सत्यता है। इसमें कोई झूठ नहीं बोला गया है कि ये सब बातें केवल और केवल फ्रिक्शन है। इस सब में सच्चाई है। आप किसी भी कल्चर को उठा कर देख लीजिए, उन सभी कल्चर में ये बात कॉमन मिलेगी आपको कि स्वर्ग और नर्क, चाहे वो किसी भी भाषा में बोले, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट रहता ही है। तो आपको इस जन्म में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि यही परिणामतः अंततः आपको मिलने वाला है। एक छोटी सी कहानी से समझिए कि कर्म किस प्रकार कार्य करता है। आप सभी लोग जानते होंगे अंगराज कर्ण पांडवों के 5 भाइयों में से एक थे, लेकिन उसके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं था। लेकिन अंगराज कर्ण अपने पूरे जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, खूब दान पुण्य किए थे, और अंततः जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग को जाते हैं, तब क्या आपको पता है कि स्वर्ग में उनके दान पुण्य के बाद क्या व्यवस्थाएं होती है? तो दोस्तों, जब भी वो स्वर्ग में बैठते हैं, जब सबके लिए भोजन परोसा जाता है, तब उनके थाली में सोना परोसा जाता है। सब कहते हैं सोना क्यों परोसा जा रहा है? सोने की थाल, सोने की चम्मच और सोने का पात्र तो सही है, लेकिन सोने की रोटी वो कैसे कोई खाएगा? तब वहाँ पर जब जो रहते हैं वो जवाब देते हैं कि आपने तो सर्वदा सोने की चीज़ ही दान की है पृथ्वी में, मृत्यु लोक में, तो आपको तो यही प्राप्त होगा। इस वजह से आपको अन्न नहीं प्राप्त हो रहा है। अंगराज कर्ण को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उनसे कहा था कि एक छोटा सा चावल का दाना मुझे दान दे दो। तो उन्होंने लालच में नहीं दान मांगा था, केवल अंगराज कर्ण के हित के लिए मांगा था। तो दोस्तों, ये सब बातें बिल्कुल सच है कि आप यहाँ जो कर्म करेंगे उसका परिणाम वहाँ आपको मिलता ही है, और आपको सुख और दुख अवश्य प्राप्त होते हैं। आप जिस भी जन्म में आगे चलकर आपका जन्म होगा, उसके साथ आपके ये प्रारब्ध साथ चलकर आएंगे। तभी तो एक ही समय में जन्म लिए 2 बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अलग होता है। एक सोने की चम्मच में खीर खाता है और
एक को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है। तो ये सब प्रारब्ध की बात है। तो कर्मों को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही आसान तरीके से इसको हमें समझाया है। उसकी कुछ बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ जिसको आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। पहली बात, आप क्या कर्म कर रहे हैं और क्या नहीं, इस पर बहुत अच्छे से आप अवेयर रहें। आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है और वही अंततः हमारे कर्मों में, हमारे नित्य के कर्मों में झलकने लगता है। आपने देखा होगा जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ करने की उनकी स्थिति और बढ़ती जाती है, उनका मन और ज़्यादा पूजा पाठ में लगने लगता है। और जो लोग गलत कार्य करने लगते हैं वो अंततः और बुरी लतों में लग जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ सच में प्रभाव डालती है। तो जिस भी कर्म को आप करते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, उसकी आदत, उसकी हैबिट, और वो अंततः हमारे इंद्रियों के द्वारा अवशोषित होकर हमारा नित्य कर्म आदत बनकर हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका अवेयर रहकर करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि हर एक क्षण बीतते जा रहा है और कोई भी क्षण वापस नहीं आएगा। तो समय की बर्बादी करके चुपचाप बैठने के बजाय हमको नित्य अपने अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं या कुछ भी नहीं। आप हर एक स्थिति में अच्छे कर्म कर सकते हैं, और ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। यदि आप मानसिक रूप से किसी को एक मुस्कान भी दे रहे हैं तो यकीन मानिए ये भी आपका बहुत अच्छा कर्म है। किसी को मुस्कान देना, किसी दुखी के मन को खुश कर देना, किसी अपने को हंसा देना, यह भी एक पुण्य का काम है। तो ये तो हम सब कर ही सकते हैं। इससे जीवन में खुशियाँ आती है और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। कर्म का इतना गहरा कॉन्सेप्ट है कि हम चाहें तो भी उसको नहीं समझ सकते। इस छोटी सी बात में मैंने कुछ चीज़ें आपको सुनाई हैं, समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो मैं और अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।